इस आदमी के पास भगवान की ताकत होती है। वो बस उंगली उठाता है और फायर हाइड्रेंट फट जाता है। पसंदीदा कपड़े देखने पर आंखें बंद करता है और वो कपड़े सामने आ जाते हैं। यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए वो चांद तक खींच कर सामने ले आता है। भगवान के प्रतिनिधि बनने के बाद उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। लाखों इच्छाएं जमा हो चुकी होती हैं। वो इन्हें फाइल कैबिनेट में बदल देता है, लेकिन कैबिनेट इतनी ज्यादा हो जाती है कि संभालना नामुमकिन हो जाता है। फिर वो इच्छाओं को पोस्ट इट नोट्स में बदल देता है, लेकिन देखते ही देखते पूरा कमरा पोस्ट इट से भर जाता है। ये तरीका भी फेल हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सारी इच्छाओं को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देता है। स्क्रीन पर दिखता है 15 लाख इच्छाएं। अब वो फुल स्पीड में सब पूरी करने लगता है। किसी तरह वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर दबाता है, अचानक 30 लाख नई इच्छाएं आ जाती हैं। ये आदमी पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस रफ्तार से वो जिंदगी भर भी काम पूरा नहीं कर पाएगा। अब हल्का महसूस करते हुए वो उसी रात पार्टी करता है। एक महिला सहकर्मी उससे चिपकने लगती है और ये सब उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। गुस्से में आकर वो उससे रिश्ता तोड़ लेती है। गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए ये आदमी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। पेड़ों पर उसका नाम, टीवी पर उसका चेहरा, यहां तक कि आसमान के बादलों में भी दोनों की तस्वीरें बना देता है। लेकिन फिर भी वो उसे वापस नहीं पा पाता। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सभी इच्छाएं मंजूर होने की वजह से एक ही रात में 4 लाख लोग लॉटरी जीत जाते हैं, लेकिन हर किसी को सिर्फ कुछ पैसे ही मिलते हैं। चांद और उल्का पिंडों से छेड़छाड़ की वजह से कुदरती आपदाएं बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। अब ये आदमी डर जाता है। वो भगवान को ढूंढता है और मदद मांगता है। यही उसे अपनी गलती समझ आती है। वो सभी इच्छाएं वापस ले लेता है और अब खुद मेहनत से लोगों की मदद करने लगता है। कुत्ते को शौच करना नहीं आता तो खुद सिखाता है। किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो धक्का लगाकर मदद करता है। यहां तक कि वो अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस नहीं पा पाता। एक दिन वो कंप्यूटर खोलकर उसका नाम सर्च करता है। उसे उसकी पुरानी दुआएं दिखती हैं और हर दुआ में वो बस यही मांगती थी कि ये आदमी जिंदगी में संभल जाए। तभी उसे समझ आता है कि वो उसे कितना सच्चा प्यार करती थी। वो उसे देखने जाता है, लेकिन सिर्फ खिड़की से। वो अंदर रो रही होती है और ये आदमी बाहर खड़ा होकर चुपचाप देखता है। तेज बारिश में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी ताकतें वापस ले ली जाए। तभी एक सफेद रोशनी दिखाई देती है, लेकिन भगवान नहीं आते, बल्कि एक तेज रफ्तार गाड़ी। जब ये आदमी आंखें खोलता है तो खुद को स्वर्ग में पाता है। भगवान उसके सामने आते हैं और उसका खोया हुआ ब्रेसलेट लौटाते हैं। वो कहते हैं, तुम एक इच्छा मांग सकते हो। सबसे पहले उसके दिमाग में अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है, लेकिन वो उसे वापस नहीं मांगता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर दुखी हो। वो भगवान से बस यही मांगता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो सच में उसे प्यार करे और पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करे। भगवान हल्के से उसे धक्का देते हैं और ये आदमी अस्पताल में होश में आता है। गर्लफ्रेंड को खबर मिलते ही वो दौड़ कर आती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसके बाद ये आदमी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने लगता है और भगवान को अपनी तकलीफों के लिए कभी दोष नहीं देता।